गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में रोशना और मैं कहेंगे वेलकम 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 जी। वेलकम वेलकम वेलकम। और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी आपका बाकी दिनों की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खुशगवार हो। हर आम दिन जो है वो बहुत खुशगवार और ख़ूबसूरत होना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ छोटी ना छोटी चीज़ होती रहती है बीच में जो कि आपके हर आम दिन को बहुत ज़्यादा ख़ास बनाती है। आम दिन की बात हो गई है और मेरे ख्याल से अब मुझे एक चीज़ याद आ गई और वो ये है कि सीज़न आ चुका है जी आमों का, और उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स मैं तो आजकल जिसको देख रही हूँ वो वीडियोस लगा रहे हैं, पिक्चर्स लगा रहे हैं, रील्स लग रही हैं और हर जगह पे जो है ना आमों की ही तस्वीर जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं। तो ऐसी क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से एक कंपटीशन भी हो जाना चाहिए हमारा आमों के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आम दिन को खास दिन बनाना हो तो उसमें आम शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आज हुमायूं ज़ेब आएंगे और वो हमारे आम दिनों को खास दिनों में बदलने की कुछ कहानी लेके आएंगे। फूड कहानी में आज जिक्र है आमों का, चाहे चौसा हो, लंगड़ा हो, दोसहरी हो, अनमलटोर हो, सिंदड़ी हो, तोतापरी हो, कुछ भी आम से जुड़ा कोई किस्म हो तो वो हमारी आंखें एकदम से टंग करके खुल जाती हैं आमों का जब भी जिक्र आ जाए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट आमों की किस्म कौन सी? आपको तोतापरी पसंद है, आपको अनमलटोर पसंद है, सिंधड़ी, चौंसा, लंगड़ा, कौन सा आम ज्यादा शौक से आप खाती हैं या खाते हैं? व्हाट्सएप नंबर पे हमें भिजवाइए। अभी पिछले दिनों आमों की बहुत सी तस्वीर भी आ रही थी। वो घर जिनमें आम का दरख्त है वो अपने दरख्त की, अपने आमों से भरे दरख्त की तस्वीर भी हमें भेज रहे थे। सो आम से रिलेटेड अगर आपके पास पिक्चर्स हैं तो वो भी आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट में शेयर कर सकते हैं। लेकिन हुमायूं ज़ेब पता नहीं आम एक्चुअल भी लेके आते हैं या नहीं। आज कोई आमों का ठंडी बाल्टी के अंदर ऐसे हाथ, ठंडी बाल्टी से मुराद पानी वाली, मतलब बाल्टी ठंडी नहीं होती, उसमें पानी ठंडा होता, उसमें ऐसे हाथ डाल के और ऐसे आम निकाल के और ऐसे पानी गिर रहा है और फिर आप आम खा रहे हैं और आम आपके सफेद कुर्ते पे गिर रहा है और अम्मी से डांट पड़ रही है। ये है पूरा प्रोटोकॉल आम खाने का। और जो मेरी तरह के लोग हैं जो सही बाकायदा तरीके से स्क्वायर्स में काट के खाते हैं वो बिल्कुल आम के साथ इंसाफ नहीं करते। वो बहुत बदकिस्मत लोग हैं जिनका जो आम खाएं और आम कपड़ों पे ना गिरे। मैं तो कहता हूँ कोई फायदा नहीं ऐसा आम खाने का। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से अब मुझे ये तरीका जो है वो अपनाना चाहिए। आमों की बात हो रही है, मुल्तान से जो है वो आम बड़े फेमस होते हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं तो आपको ये बताती चाहिए, जो हमारे मेन गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी मुल्तान से ही है। थोड़ा थोड़ा तो आपने गेस्ट कर लिया होगा। जी बिल्कुल। और एक ऐसे हमारे जबरदस्त आर्टिस्ट के जिन्होंने आज से 45 बरस पहले, 45-50 बरस पहले शोबिस में अपने करियर का आगाज किया। और खालिद भट्ट साहब को आप संजीदा से लेके मज़ाहिया, गुस्सीले से लेके रोमांटिक, विलन से लेके पुरशफ़क़त बाप तक हर तरह के कैरेक्टर्स में देखते चले आए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के यादगार ड्रामे हो, गोल्डन इरा के, या आजकल के प्राइवेट प्रोडक्शंस हो, फिल्में हो या टेलीविजन हो, थिएटर हो, खालिद भट्ट साहब ने अपने काम का लोहा मनवाया और आज राइजिंग पाकिस्तान में हम उन्हें फीचर करने जा रहे हैं उनकी कुछ यादों और बातों के साथ। बिल्कुल उनको फीचर करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया सेगमेंट भी हमारा जो है वो आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट होता है, उसमें भी कुछ बातचीत चलेगी। आप उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं या इवन हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई पिक्चर्स शेयर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। लेकिन इसके साथ साथ आपकी फरमाइशों का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और फरमाइशें जी आप करते हैं हमें सॉन्ग्स की। आप बड़े अरसे से बोलते आ रहे थे कि राइजिंग पाकिस्तान में गाने जो है वो रोज़ के मामूल के मुताबिक शामिल होने चाहिए, तो वो फरमाइशों का सिलसिला जारी है। आप क्या करेंगे जी, आप जल्दी से अपना फ़ोन उठाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, फ़ोन उठा के हमें अपनी फरमाइश का एक अदद गाना बताना है जो कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में शामिल करें। जी हाँ बिल्कुल। पीटीवी की जो आर्काइव्स हैं जिनको आप पीटीवी फ्लेक्स पे देख भी सकते हैं, लेकिन उन्हीं आर्काइव्स में से कोई एक गाना मुंतखब करके हमारा आज आपकी नजर करने का इरादा है। तो जैसे रोशना ने कहा, फौरी तौर पे अपने फेवरेट सिंगर, चलें गाना ना बताएं, सिर्फ सिंगर का नाम बताएं कि जी हमें इस सिंगर का गाना सुनना, ठीक है ना जी। तो हमारी टीम बिल्कुल स्टैंड बाय पे है, तैयार है। जैसे कि हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स आप हैं तो आप कहते हैं स्टैंड बाय, कैमरा, एक्शन। तो आप एक्शन बोलते हैं, हम एक्शन में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और छोटे बच्चों को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते क्योंकि वो राइजिंग पाकिस्तान का सुबह सुबह इंतजार कर रहे होते हैं। इवन मेरे घर में जो बच्चे हैं वो भी आपको बताया तो सुबह सुबह बैठे होते हैं। जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे पूरा रिव्यू देते हैं कि आज आपने ये बताया, आज ये हुआ, आज ये कार्टून्स थे।
बाकायदा उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप लोगों ने उस दिन यूं यूं करके ट्रेन चलाई तो उनके लिए भी हमारे पास एक सेगमेंट है जी तालीमाबाद के नाम से, वो भी आज प्रोग्राम का हिस्सा होगा। तो ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो रुशना, मैं और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। तो ट्रेन का जिक्र हो रहा है और फादी भी मौजूद है, तो फादी ड्यूटी पे हो और ट्रेन की सीटी की आवाज न है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है जी। सो कैमरा क्रू एवरीवन इज रेडी, राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को चलाते हैं और ब्रेक पे जाते हैं। कैसे? एंड 3 एंड 2 एंड 1। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, अब वक्त है तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस का। आपने अक्सर सुना होगा कि जी उस बच्चे में बड़ा एहसास कमतरी है, वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है। तो ऐसा इंसान जब बड़ा होता है तो उसका ये एहसास कमतरी फिर उसकी मुकम्मल शख्सियत को ओवरशैडो कर जाता है और वो सारी ज़िंदगी इस एहसास से नहीं निकल पाता। तो बच्चों को बचपन से ही मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, उनको शाबाश देनी चाहिए और उनको बतलाना चाहिए कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बेहतर हो। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहाँ होती है कि हम बच्चों को एहसास कमतरी में तो मुब्तला नहीं होने देते, लेकिन कभी कभी हम उन्हें एहसास बरतरी का शिकार भी कर देते हैं। अरे ये क्या होता है? ये होता है कि बच्चे में अगर कोई ऐसी आदत है जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है या उसकी किसी आदत को आपको डिस्करेज करना चाहिए, आप सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा तो चांद सा बेटा, मेरी बेटी गुड़िया बेटी सबसे अच्छी, और इसी चक्कर में आप उन्हें इस कदर ज़्यादा एंडोर्स करते हैं, उनकी हर बात की इतनी ज़्यादा तौसीक करते हैं कि वो एहसास बरतरी का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे अच्छा, मुझसे बेहतर तो कोई है नहीं, मुझसे प्यारा तो कोई है नहीं, मुझसे अच्छा तो कोई काम कर ही नहीं सकता, और फिर वो दूसरे बच्चों से अपने आप को बरतर महसूस करने लग जाते हैं। और बड़े होकर क्या होता है? ये शख्सियत जब बड़ी होती है, ये बच्चा जब बड़ा होता है, तो फिर चाहे उसके सियासी नज़रियात हों, चाहे उसके कोई दीनी मजहबी नज़रियात हों, चाहे उसके कोई लसानी नज़रियात हों, चाहे उसके, तो वो हर चीज़ के अंदर, महल्ले के अंदर कोई बात हो रही है, फैमिली के अंदर कोई बात हो रही है, वो ये समझता है कि नहीं, मेरा सच सबसे मुकद्दम है, मेरा सच सबसे बड़ा सच है। ऐसा नहीं होता। हम सब एक दुनिया में मिलकर रहते हैं। रब ने हमें बिल्कुल मुख्तलिफ भी बनाया है और बहुत सा एक जैसा भी बनाया है। तो एक दूसरे की बात को सुनना, समझना और इस चीज़ का एहसास करना कि मुझ में भी कोई कमी हो सकती है, ये आदत मुझे भी बदलनी है, ये बचपन से इस चीज़ का एहसास बच्चों को दिलाना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये कहे चले जाना यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, और तुम सबसे अच्छे हो और तुम में कोई कमी नहीं, ये बड़े होके फिर एहसास बरतरी का शिकार भी कर देती है। और यकीन जानिए, मैं आपको ज़ाती इर्द गिर्द के देखते हुए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एहसास कमतरी तो दूर करना मुमकिन हो जाता है, एहसास बरतरी जो है ना, इसको टोन डाउन करके एक लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चों के अंदर अगर कोई कमी है ज़रूर बताएं। अगर मवाजना मत करें, तकाबुल मत करें कि वो खालिद चचा का बेटा देखो क्या कर रहा है, उस तरह का मवाजना नहीं। लेकिन अगर कोई उसकी आदत ऐसी है जो बुरी है या उसमें गलती है या उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसकी निशानदही ज़रूर करनी चाहिए। आपका बेटा चांद सा बेटा है, आपकी बेटी गुड़िया बेटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको एक अच्छा इंसान बनाना भी आपका फ़र्ज़ है। ये थी आज की तौसीक अंकल के $1 मिलियन एडवाइस। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी थी और उन टीनएजर्स के लिए भी, उन 20s में मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों के लिए भी जो कि फ्यूचर में पेरेंट्स बनने वाले हैं, शादी होगी, बच्चे होंगे। तो अभी से इन बातों को आपने नोट करना है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है।